हेलो प्रिय मित्रों, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम अर्धमस्तेंद्र आसन के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में हाफ स्पाइनल पोज के नाम से जाना जाता है। आसन की विधि, आसन के लाभ और आसन की सावधानियों के बारे में बात करेंगे। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम आसन की विधि के बारे में बात करते हैं। पहले प्रॉपर तरीके से विधि को सीख जाएं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप आसन का अभ्यास करें, आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। मिनिमम खाना खाने के बीच और आसनों के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप आपको मेंटेन करके रखना है, तभी आसनों का आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आप अपने पैरों को फॉरवर्ड में स्ट्रेट कर दीजिए। इस तरीके से स्ट्रेट कर दें और दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड कर लीजिए और पैरों में आगे बॉडी के समान गैप रखें। से आप अपनी लेग्स के नीचे से एंकल्स को इस तरीके से कैच करते हुए और दूसरे पैर को नीच के पास में एडजस्ट करें, या तो नीच के सामने पैर को रखिए या साइड में पैर को रख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप सामने रख सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ जाए तो पैर को साइड में करें। इस तरीके से अपनी एल्बो से नीज को पुश करते हुए अपने नीज को अपनी आर्म पिट में एडजस्ट करें और इस तरीके से पैर को कैच करें। पैर को आप अपने हैंड्स को ग्राउंड पे भी प्लेस कर सकते हैं, चेहरा साइड में भी रख सकते हैं और पीछे की तरफ आप अपने शोल्डर्स के सेंटर में चिन को और फेस को कर सकते हैं। आप चाहें तो हैंड्स को अपनी वेस्ट पे इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं और चेहरा सामने भी कर सकते हैं और पीछे की तरफ टर्न भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पोस्चर से आपको वापस आना है। जिस तरीके से आप पोस्चर में गए थे उसी तरीके से पोस्चर से वापस। किसी भी पोस्चर में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सेम तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। इस तरीके से बेंड करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए अपने नीज को अपनी बाजू से पुश करते हुए नीज को कैच करें या अपने फुट को कैच करें। हैंड्स को इस तरीके से आप ग्राउंड पे रख सकते हैं और अपनी बैक पे, अपनी पीठ पे एडजस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आने के बाद 2 टाइम्स आप डीप ब्रीथ करें, थोड़ा रेस्ट करें। तो इस विधि से, इस मेथड से आप अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास कर सकते हैं। हाफ स्पाइनल पोज का आप अभ्यास कर सकते हैं। पोस्चर में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे इस आसन का आपको अभ्यास करना है। जब विधि को आप प्रॉपर सीख जाएं, उसके बाद ही आप आसन का अभ्यास करना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको किसी की गाइडेंस लेनी पड़े, किसी की देख रेख में आपको आसन का अभ्यास करना पड़े, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। यदि आप किसी की गाइडेंस में करेंगे, किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद करेंगे, तो ये आपके लिए बेटर होगा। अब हम अर्धमत्स्येंद्र आसन के लाभों के विषय में बात करते हैं। यदि आप लगातार किसी की गाइडेंस में इस आसन का अभ्यास करते हैं या किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद आप इसका अभ्यास करते हैं, तो ये आसन आपके डायबिटीज़ का जो रोग होता है उसमें काफ़ी लाभदायक होता है। यदि आप इसकी आवृत्तियाँ ज़्यादा करेंगे, इसकी होल्डिंग करेंगे, तो ये आपके डायबिटीज़ का जो रोग है, जो डायबिटीज़ की समस्या है, उसे कंट्रोल करने में सहायक होता है। आपको यूरिन से रिलेटेड, मीन्स आपको किडनी से संबंधित किसी तरीके का कोई रोग है, आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी, इन समस्याओं में भी ये आसन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपको सर्वाइकल की समस्या है, आपको हृदय संबंधी किसी तरीके का कोई विकार है, इन स्थितियों में आसन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यदि आप लगातार इस आसन की आवृत्तियाँ करते हैं तो ये आसन आपकी जो स्पाइन है, आपकी स्पाइन में मैक्सिमम स्ट्रेच करता है, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे सामान्य करता है। यदि आपको तनाव की शिकायत है, आप यदि डिप्रेशन की स्थिति में हैं, आपको बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, आप अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं,
तो ये आसन इस स्थिति में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपके पेट में जलन होती है, आपके आमाशय में जलन होती है, मीन्स आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपका जो पेट है वो डिस्टर्ब रहता है, तो इन स्थितियों में यदि आप लगातार इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। पर ध्यान रहे, विधि को प्रॉपर सीखने के बाद ही जिन लाभों के विषय में हम बात कर रहे हैं वो लाभ तभी आपको प्राप्त होंगे जब आप प्रॉपर विधि से करेंगे और किसी की गाइडेंस में या किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद करेंगे। अब हम आसन की सावधानियों के विषय में बात करते हैं। जिनका किसी भी तरीके का ऑपरेशन आदि हुआ है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। गर्भकाल की स्थिति में इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। यदि आपको सामान्य बैक में पेन है तो उस स्थिति में इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आपके वर्टिब्रा में गैप हो गया है, आपकी जो डिस्क है वर्टिब्रा से बाहर आ गई है, तो उस स्थिति में इस आसन का आपको अभ्यास नहीं करना है। विधि को सीखने के बाद आपको सावधानियों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यदि आप सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आसनों का आप अभ्यास करेंगे तो आपको जिन लाभों के विषय में हम बात कर रहे हैं, जिन लाभों को हम बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वो लाभ आपको श्योरली 100% प्राप्त होंगे। बट लेकिन किसी की गाइडेंस में खाना खाने से पहले आसन का अभ्यास करना है और कोशिश करें आप एकांत स्थान में आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, किसी तरीके का आपको गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।